जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 20वां अध्याय और 20वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। सभी ऋषि मुनि आगे बोले कि हे स्कंद मुनि जी, उस राजा पुलिंद की जब देवदूतों व देवगणों के साथ युद्ध में हार हो गई, तब उस राजा ने क्या किया, हम आगे का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, वह राजा कई वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में छुपा रहा। तब एक दिन अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर अपने राज्य में पुनः आया और राजपाट चलाने लगा। लेकिन उस पुलिंद राजा का पूरा ध्यान उस घटना चक्र पर ही लगा रहा। राजा पुलिंद निर्जला एकादशी की महिमा को भूल ही नहीं पा रहे थे, जो उसने खुद अपने आंखों से देखी थी। इसी चिंता के कारण वह राजा क्षय रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई। तब राजा पुलिंद ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपा और खुद अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा। उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। उस राजा ने वन में सभी से पूछा कि यह निर्जला एकादशी क्या होती है, इसके देवता कौन हैं, इस एकादशी का व्रत करने का क्या पुण्य फल मिलता है। लेकिन किसी ने भी राजा को सही उत्तर नहीं दिया। तब वह राजा वन में सभी आश्रमों में भटकता रहा। तब वह राजा एक दिन एक आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम दत्तात्रेय जी का था। राजा ने दत्तात्रेय जी को नमस्कार किया और उनके चरणों में बैठ गया। तब दत्तात्रेय जी पुलिंद राजा से बोले कि हे राजा, हे सौम्य, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे आने का क्या आशय है, तुम बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। हे राजन, तुम्हारे दुख का जो भी कारण है मुझसे कहो। तब वह राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी से बोला कि हे मुनिवर, मैं राजा पुलिंद हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपनी सेना, मेरे गौरव का बहुत घमंड था। एक दिन मैं अपनी सेना को साथ लेकर राजा प्राचीन वही के नगर में आक्रमण करने चला गया। वह राजा विष्णु भक्त था। उस राजा की प्रजा को मैं प्रताड़ित करने लगा। तब एक गांव वाले ने आकर मुझसे कहा कि हे राजन, आज हमारी राजा और हमारी रानी, मंत्री और प्रजा का निर्जला एकादशी का उपवास है। हमारा राजा व हमारी प्रजा 2 दिन तक कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएगी, इसलिए आप 2 दिन बाद आकर युद्ध करना। हमारे राजा, रानी, मंत्री और पूरी प्रजा ने आज अन्न जल न खाने का निश्चय किया है, क्योंकि आज उनका निर्जला एकादशी का उपवास है। आज वे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे और रात्रि जागरण में समय बिताएंगे। हे मुनिवर, उस ग्रामवासी के वचनों को सुनकर मुझे उसके ऊपर बड़ा क्रोध आया। मैंने एकादशी के व्रत और उस महिमा के देवता का अपमान किया और मैं अपनी सेना के साथ उस नगर पर आक्रमण करने लगा, लूटपाट मचाने लगा। तब हे मुनिवर, मैंने एक बड़ा चमत्कार देखा। सूर्यास्त के बाद वहां अनेक विष्णुदूत, विष्णुगण अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर हमसे युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में आ गए। तब मेरी पूरी सेना का विष्णुदूतों ने नाश कर दिया। विष्णुदूतों की सेना ने समुद्र के समान मेरी सेना का भक्षण कर लिया। हे मुनिवर, मैं अपने प्राण बचाकर भाग आया। तब कुछ बरस तक मैंने राज्य किया, लेकिन मेरा मन शुद्ध हो चुका था। मैंने अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपा और तामसी प्रवृत्ति का मैंने आश्रय ले लिया। मैं वन वन, आश्रम आश्रम भटक रहा हूँ। मैंने सबसे निर्जला एकादशी का महात्म्य पूछा, लेकिन मुझे किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। मुझे उनके जवाब से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तब आज मुझे आपके दर्शन हुए तो मैं कृतकृत्य हो गया। मैं धन्य हूँ। मेरे ही पूर्व जन्म के कोई पुण्य फल रहे होंगे जो आज मुझे आपके दर्शन हुए। हे मुनिवर, यह निर्जला एकादशी क्या है, यह व्रत कैसे करते हैं, इसके देवता कौन है और इस एकादशी का व्रत करने का क्या पुण्य फल मिलता है, मैं यह सब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इस व्रत की क्या विधि है, क्या कथा है, आप वह भी मुझे सुनाइए। मैं आज आपकी शरण में आया हूँ, कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए, अन्यथा हे मुनिवर, मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद के वचनों को सुनकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से राजा पुलिंद को उठाया और आलिंगन किया और दया की दृष्टि से वे भगवान मधुसूदन की प्रियतिथि एकादशी व्रत के निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनाने लगे। आइए सबसे पहले हम निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम
निर्जला एकादशी है। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इस एकादशी के दिन बिना अन्न जल के उपवास किया जाता है। यह एकादशी कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि साल की 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। अगर किसी मनुष्य से 24 एकादशी का उपवास न हो सके तो उसे निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि मात्र इस एकादशी का उपवास रखने से ही 24 एकादशी का व्रत करने का पुण्य मिल जाता है। इस एकादशी में स्नान व आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि जो मनुष्य इस दिन 7 मासे से अधिक जल आचमन में लेता है तो वह मद्यपान के समान मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न व जल पिया जाए तो वह व्रत नष्ट हो जाता है। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है और मरने के बाद रोरव नरक की पीड़ा के दुख को भोगता है। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद शास्त्रों में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु भगवान के तत्व को जानने वाले श्री स्कंद मुनि जी जब अपने 88,000 ऋषि मुनियों के साथ प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, तब सभी ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान, इंद्रिय निग्रह किए बिना भुक्ति व मुक्ति व मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो। उनके ऐसा पूछने पर लोक के कल्याण में संलग्न रहने वाले स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बिना अन्न जल के जो उपवास रखता है वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग ही पाता है। जो इस दिन निर्जला रहता है उसे संसार के सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, दान करने, यज्ञ हवन करने जितना पुण्य मिल जाता है। हे ऋषि मुनियों, इस व्रत को दशमी के दिन से द्वादशी तक करने पर श्रेष्ठ फल देता है। दशमी को एक बार शाकाहारी भोजन करना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन निर्जला रहना चाहिए। द्वादशी को पुनः एक बार ही शाकाहारी भोजन करना चाहिए तथा द्वादशी को 1 या 11 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करा के अन्न, वस्त्र, ऋतुफल, आम, खरबूजा, तरबूज, केरी, ककड़ी, हाथ पंखा, जूता, छाता दक्षिणा के साथ दान में देना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित जरूर दान में देवें। एकादशी के दिन मंदिरों में योग्य पंडितों को देववृक्षों के नीचे जल से भरा हुआ कोरा कलश, चीनी से भरी कटोरी, हाथ पंखा, ऋतुफल, दक्षिणा रख कर जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि जो दान मनुष्य यहाँ करता है यही परलोक में संचित होकर मिलता है। अगर मनुष्य स्वस्थ है, निरोगी है, कंचन जैसी काया वाला है, फिर भी निर्जला एकादशी का उपवास नहीं करता तो उसे आत्मघात का पाप लगता है। हे ऋषि मुनियों, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अगर इसे बिना एकादशी के व्रत के यूं ही गंवा दिया जाए तो अगले जन्म में रोरव नरक की पीड़ा का दुख भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम से करता है उसे मरते समय दुख नहीं उठाना पड़ता। उसके लिए यम मार्ग सुलभ हो जाता है। उसे यमदूत नहीं बल्कि विष्णु दूत लेने आते हैं। ऐसे मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें फिर गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के महात्म्य को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें भागीरथी गंगा में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने, कपिला गाय दान करने से जितना फल मिलता है वही फल निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मिल जाता है।
जो इस दिन भगवान के सामने गाय के घी का अखंड 24 घंटे तक दीपक जलाता है, उसके 7 जन्मों के पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं। वह मनुष्य मरने के बाद सूर्य लोक में पूजनीय और वंदनीय होता है। जो मनुष्य ऐसा ध्यान भी कर ले कि मैं आज निर्जला एकादशी का उपवास रखूंगा, तो उसकी अगली पिछली 10,000 पीढ़ियों को स्वर्ग का सुख मिलता है। अगर उनके पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलता है और वे स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन उपवास के साथ जप तप दान यज्ञ हवन करता है, तो उसके चारों ताप कायिक वाचिक मानसिक शारीरिक सब नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन दूसरे का दान नहीं लेता, उसे चांद्रायन और अग्निष्टोम व्रत करने जितना पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी का उपवास करने से मनुष्य स्वस्थ निरोगी रहता है, उसे सुंदर कंचन जैसी शरीर मिलता है, उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। जो मनुष्य आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग के साथ तुलसी दल अर्पित करता है, तो उसे मरने के बाद इंद्रलोक में अक्षय सुख मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य तुलसी चरणामृत का पान करता है तथा सिर पर धारण करता है, वह कभी पाप में लिप्त नहीं रहता। उसे हर जन्म में मनुष्य की ही योनि मिलती है तथा उसे दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उसके कई जन्मों के पापों का क्षय उसी क्षण हो जाता है। धर्मराज जी स्वयं अपने हाथों से उसके पापों को अपने लेखों से मिटा देते हैं। एकादशी की रात्रि जागरण में जो नाचता है, गाता है, भजन करता है, मंजीरे ढोलक पेटी बजाता है, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम और अति रात्र यज्ञ के समान फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी जागरण में बार बार भगवान के मुखारबिंद को देखकर खुश होता है, उसे भगवान सभी सिद्धियां सुलभ करा देते हैं। ऐसे मनुष्य के फल का वर्णन तो कोटि देवता भी अपने मुख से कहने में असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को भी जागरण करता है, वह यमराज के बंधन से छूट जाता है। जो एकादशी व द्वादशी को जागरण करके दान करता है, तो वे कई यज्ञ, गया श्राद्ध और प्रयाग स्नान के फल को पाते हैं। उनको 7 जन्म तक गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ता। जो जागरण में विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, गीता के अध्याय को पढ़ते, सुनते या श्रवण करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, वे मरने के बाद विष्णु तुल्य होकर विष्णु के ही परम पद को पाते हैं। एकादशी जागरण में जो गाय के घी का चौमुखा दीपक जलाते हैं, तो उनके कई कल्पों के पापों का क्षय उसी समय हो जाता है। जागरण के समय कोटि देवता अपने भक्तों के समीप आकर वास करते हैं। जागरण में रामायण का पाठ करने से पूरे परिवार को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं, निर्जला एकादशी से बड़ी कोई व्रत और तिथि नहीं है। एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए, तो मृतक सीधा स्वर्ग में जाता है तथा मृतक के पुत्र, पौत्र और दोहिते को एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने मृतक रिश्तेदार को जरूर देना चाहिए। 24 एकादशी में से कोई सा भी एकादशी का व्रत हो, लेकिन उसका पारण द्वादशी को ही करना चाहिए। स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करके 7 बर्फी के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंके और बोले कि हे प्रभु, मेरे 7 जन्मों के कायिक, वाचिक, मानसिक, शारीरिक सभी पाप, दुख, पीड़ा, रोग, शोक नष्ट हो जाएं। और फिर 7 अंजलि जल पीकर, सूखे मावे या फल मिठाई खाकर व्रत का पारणा करना चाहिए। उसके बाद ही भोजन खाना चाहिए। आइए अब हम निर्जला एकादशी की पहली कहानी सुनते हैं। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा था। उस राजा के 4 मित्र थे।
जिनमें 3 बहुत अमीर थे और एक बहुत गरीब था। तब एक बार की बात है, राजा ने निर्जला एकादशी के दिन बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें राजा ने बड़े बड़े राजाओं, धनिकों व मंत्रियों के साथ पूरे गांव को और अपने चारों मित्रों को भी आमंत्रित किया। राजा बड़ा ही सीधा और सरल स्वभाव का था। उसके लिए जैसे 3 अमीर मित्र थे, वैसे ही वह गरीब मित्र था। राजा अपने मित्रों में कोई भेदभाव नहीं करता था। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरे राजा मित्र ने यज्ञ में मुझे आमंत्रित किया है, मुझे महल में जाना चाहिए या नहीं। तब उसकी पत्नी बोली कि आपको जरूर जाना चाहिए। मित्रता में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। अमीरी और गरीब तो मनुष्य को किस्मत से मिलती है, इसमें हमारा क्या दोष है। तब गरीब मित्र ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजा को भेंट में मैं क्या दूंगा, हमारे पास तो कोई कीमती वस्तु भी नहीं है। तब उस गरीब की पत्नी बोली कि हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, आप 1 लड्डू गोपाल राजा को भेंट में दे देना। मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बना दूंगी और उनके पहनने के लिए मोतियों से गहने बना दूंगी और एक बहुत सुंदर बांसुरी भी बना दूंगी। तब वह गरीब अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, तू सत्य कहती है, तू ऐसा करना, हमारे लड्डू गोपाल को रेशमी सुंदर वस्त्र पहना देना, मोतियों की माला बना देना, बांसुरी बना देना और पगड़ी भी पहना देना। इस तरह जब आयोजन वाला दिन आया तो वह गरीब मित्र राजा के महल में गया। महल की शानो शौकत देखकर गरीब मित्र एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राजा के महल में बड़े बड़े साधु संतों की मंडलियां थी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का समूह था, बड़े बड़े नामी पैसे वाले धनिक सेठ थे, साथ ही राजा के 3 अमीर मित्र भी खड़े थे। जब गरीब मित्र ने अमीर 3 मित्रों को देखा तो वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उनको हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो वे अमीर मित्र जो अपनी अमीरी के अभिमान में थे, वे गरीब मित्र से बोले कि अरे ओ फकीर, दूर हट, दूर जाकर खड़ा हो जा, तेरी क्या औकात है जो तू हमारे पास आकर खड़ा हो गया, और तू इस पोटली में राजा के लिए क्या भेंट लाया है। तब उनमें से एक बोला कि अरे, ये सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लाया होगा। यह सुनते ही तीनों अमीर मित्र जोर जोर से गरीब मित्र के ऊपर हंसने लगे। बेचारा गरीब मित्र अपनी भेंट वाली कपड़े की पोटली को अपनी खाक में दबाकर वापस उसी कोने में जाकर खड़ा हो गया। इस तरह यज्ञ का कार्य पूरा हो गया। प्रसादी का वितरण किया गया। सभी ने मिलकर स्वादिष्ट प्रसादी खाई। उसके बाद सबने राजा को जाकर भेंट प्रदान करी। तब गरीब मित्र ने चुपचाप अपनी भेंट सब उपहारों के बीच में जाकर रख दी। उस दिन राजा को किसी से भी मिलने की फुर्सत नहीं थी। बड़े बड़े राजा और धनिक सेठ राजा के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तब गरीब मित्र प्रसाद खाकर चुपचाप घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आयोजन कैसा था, राजा ने आपके उपहार को देखकर क्या कहा। तब गरीब बोला कि अरे भगवान, वहाँ बड़े ही शानो शौकत थी, बड़े बड़े राजा महाराजा धनिक सेठ थे, वे बड़े ही महंगे महंगे कीमती उपहार लाए थे। राजा के आसपास बहुत भीड़ थी। मैं अपना उपहार उन उपहारों के बीच में रखकर चुपचाप घर आ गया। इस तरह समय बीतने लगा। उधर राजा ने उसी रात्रि को सबके उपहार बारी बारी से खोल कर देख रहे थे, जिनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, महंगी महंगी तलवारें, अस्त्र शस्त्र थे। तो कोई महंगे महंगे रेशमी शाल लाया था, तो कोई महंगे वस्त्र लाया था। राजा को उनमें से कोई भी उपहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे उपहार राजा के पास पहले ही थे। अंत में रानी को एक कपड़े की पोटली दिखाई दी। रानी ने उत्सुकता से पोटली उठाई और राजा से कहा कि महाराज, इस पोटली में क्या हो सकता है। तभी राजा ने कहा कि महारानी, बहुत रात्रि हो गई है, अब बचे हुए सभी उपहार हम कल देखेंगे।
अब हम बहुत थक गए हैं, चलो विश्राम कर लेते हैं। तब रानी ने उस पोटली को वहीं रख दिया। दूसरे दिन निर्जला एकादशी थी। राजा रानी दोनों हर साल निर्जला एकादशी का उपवास रखते थे। तो उस दिन राजा रानी जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लिया। उस दिन राजा रानी किसी से नहीं मिलते जुलते थे। पूरे समय मौन रहकर पूजा करके भगवान के नाम का जाप करते थे। तभी राजा रानी की नजर उसी पोटली पर पड़ी जो एक दिन पहले उन्होंने सभी उपहारों के साथ देखी थी। राजा रानी सोच में पड़ गए कि यह पोटली खुद ब खुद पूजा स्थान पर कैसे आ गई। अब रानी से रहा नहीं गया। उसने उसी समय पोटली खोल कर देखी तो उसमें से साक्षात लड्डू गोपाल जी निकले, जिनके हाथों में मुरलिया, पाँव में पैंजनिया, गले में वैजंती माला, माथे पर मोर मुकुट, कंधे पर केसरिया दुपट्टा था। राजा रानी ने देखा कि लड्डू गोपाल जी आंखें टिमटिमा रहे थे, उनके होठ हिल रहे थे। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा दिन पूरी रात्रि वे उन्हीं को निहारते रहे। उन्होंने उनको नहलाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, कीमती आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। कब पूरा दिन पूरी रात निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन द्वादशी तिथि थी। राजा रानी ने स्नान किया, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। द्वादशी को राजा ने 11 पंडितों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और उन्हें गौ दान में दिया। उसके बाद राजा रानी ने पारणा किया। राजा रानी दोनों को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये अनमोल उपहार आखिर हमें किसने दिया। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि जिसने भी राजा को पोटली वाला उपहार भेंट में दिया था वह राज दरबार में हाजिर होवे। जब यह खबर गरीब मित्र को पता चली तो वह डर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, अब राजा मुझे फांसी दे देगा। ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी भेंट पसंद नहीं आई। तो पत्नी ने कहा कि आप डरिए मत, मैं आपके साथ महल में चलूंगी और सारा दोष मैं अपने माथे पर ले लूंगी, क्योंकि मैंने ही आपको लड्डू गोपाल भेंट में देने का सुझाव दिया था। तो गरीब मित्र बोला कि अरे भगवान, सजा मैं भुगतूं या तू भुगते, एक ही बात है। उधर वे तीनों मित्र भी महल में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पोटली वाला उपहार गरीब मित्र ने ही दिया है। आज वे तीनों मन ही मन खुश हो रहे थे कि उस गरीब को राजा सजा देंगे। तो वे तीनों भी महल में पहुंच गए। देखते ही देखते सभी लोग राजा के महल में पहुंच गए। पूरा राजमहल लोगों की भीड़ से भर गया। तभी गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ भी राज दरबार में पहुंचा। उसके बाद सभी मंत्री, पहरेदार, सिपाही और अंत में राजा रानी दरबार में आए और आकर सिंहासन पर बैठ गए। तब राजा ने कहा कि जिसने भी पोटली वाला उपहार मुझे भेंट स्वरूप दिया था वह आगे आए। तब गरीब मित्र और उसकी पत्नी भीड़ में से आगे आकर हाथ जोड़कर नजरें नीची करके खड़े हो गए। तभी सभी लोग बोले कि इन्हें मारो, इन्होंने बहुत बड़ा घोर अनर्थ किया है। इसकी जुर्रत कैसे हुई जो राजा को सस्ता उपहार दिया, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। तब राजा ने एक बहुत बड़ी तराजू मंगाई और तराजू के एक पलड़े में सभी के दिए हुए कीमती उपहार रखे और तराजू के दूसरे पलड़े में गरीब मित्र वाली पोटली रखी। लेकिन पोटली वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। सब लोग जो उस गरीब की बुराई कर रहे थे, उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, वे सब चुप हो गए। सबकी बोलती बंद हो गई। सबने सोचा कि आखिर इस पोटली में क्या है जो तराजू के एक पलड़े में कीमती आभूषण रखने के बाद भी पोटली वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला, हे महाराज, इस पोटली में आखिर क्या है, हमें भी बताइए। तब राजा रानी सिंहासन से नीचे उतरे, गरीब मित्र और उसकी पत्नी को स्वयं के सिंहासन पर बैठाया
उसके चरणों को धोए और कहा कि मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे, और मित्र तुम उस दिन बिना मिले क्यों चले गए। मित्र मैं भगवान कृष्ण तो नहीं, लेकिन तुम सुदामा जरूर हो। फिर राजा ने पोटली खोलकर सबको उपहार में मिले लड्डू गोपाल के दर्शन करवाए। सबके हाथ अनायास ही जुड़ गए। सबने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए। जिसने साफ और सच्चे मन से जो मांगा, उस दिन सबकी मनोकामनाएं लड्डू गोपाल ने पूरी कर दी। जय हो लड्डू गोपाल की नारे लगने लगे। उस दिन जिसने भी निर्जला एकादशी का उपवास रखा था, उनको सबको व्रत का फल मिला। राजा रानी ने अपने गरीब मित्र को खूब सारा धन दिया और एक ही क्षण में लड्डू गोपाल जी ने उस गरीब मित्र की गरीबी दूर कर दी। उसे भी निर्जला एकादशी का फल दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी का यह महात्म्य सुना। साथ ही हमने निर्जला एकादशी की कहानी सुनी, श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।